हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल्स। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं और अगर आप लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए हो, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के आपको नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में और भी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैप्टर नंबर 5 जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, इससे 15 नंबर का आने वाला है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीडिंग। ठीक है, रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल्स, रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल्स। और अगर आप लोगों को मेरे नोट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप जो वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। अब इस चैप्टर के तभी मिलेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पहले बता देता हूँ मैं। अब देखो, सबसे पहली चीज़ है, देखो फाइल को रीड करने से पहले कुछ कंडीशन है। फाइल को रीड करने से पहले कंडीशन ये है कि योर फाइल मस्ट बी ओपेंड, योर फाइल मस्ट बी ओपन, यानी कि जब हमारी फाइल ओपन होगी तभी तो हम उस फाइल को रीड कर पाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है। यानी जब भी हम कुछ भी रीड करेंगे अपनी फाइल से तो सबसे पहला स्टेप रहेगा फाइल को ओपन करना है हमें। ठीक है, और ओपन करने के लिए क्या करते हैं, फाइल का हैंडल नेम बनाया जाता है, या कह सकते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट हैंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ फाइल को ओपन करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका अगर हम बात करें तो हम एक ही बात करते हैं, ये हमारे पास है रीड फंक्शन। ये क्या है, ये हमारा रीड फंक्शन है। अब इसका अगर हम सिंटैक्स देखें तो पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो इसके सिंटैक्स में सिंपली है क्या, आपको फाइल हैंडल नेम, फाइल का हैंडल नेम, उसके बाद लगाना है आपको डॉट रीड। अब इसमें भी आपको ये एन का मतलब ही आपको समझाता हूं मैं। देखो अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो इट विल रीड, नोट्स आप लोग मेरे लिखते जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इट विल रीड एन बाइट्स ऑफ, इट विल रीड 2 मोस्ट एन बाइट्स इफ no n is specified, then it read entire file, इसका मतलब ये है कि देखो अगर हम यहाँ पर कुछ n की वैल्यू दे देंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ कुछ नंबर डाल देंगे n की जगह कुछ n की वैल्यू दे देंगे तो क्या होगा, ये सिर्फ उतने ही बाइट्स को रीड करेगा। ठीक है, अगर हमने n की वैल्यू को दे दिया है तो उस केस में। बट अगर हम n की वैल्यू को नहीं देंगे तो हमारा ये पूरी जो भी फाइल है, ठीक है, एंटायर फाइल को रीड कर लेगा। ओके, अभी हमें एक फंक्शन को बहुत अच्छे से समझना है। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें तो देखो यहाँ पे हमने फाइल 1 और हमने उसको ओपन करेंगे हम ओपन फंक्शन का यूज करके। ओपन फंक्शन में डॉट नहीं लगेगा, ओपन एड्रेस ई टेम्प, मेरी फॉर एग्जांपल के लिए मेरी फाइल है poem.txt, और जिस मोड में हम ओपन कर रहे हैं वैसे हम जब भी फाइल रीड करेंगे तो हम रीडिंग मोड में ही ओपन करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट भी होता है, तो हमें उसके लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हम यहाँ से एक और क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट, लाइक जो आपकी बुक से मैं इसलिए चीज़ें उठा लेता हूँ क्योंकि आप भी वही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो किताब से ही, तो आपको वहाँ से समझने में हेल्प हो जाएगी। सो file1.read फंक्शन। अब देखो यहाँ पे है क्या कि मैंने अपने फाइल हैंडल नेम क्या था, file1.read। ठीक है, तो इस तरह हम रीड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यहाँ से इसको प्रिंट में ले लेंगे, देखो अगर हम यहाँ से प्रिंट में ले लेंगे रीड इन्फो तो क्या होगा। अब पहला केस क्या था, मैंने आपको बताया था कि अगर n यहाँ पर नहीं आएंगी, कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, तो क्या होगा, इस वाले केस में ये हमारा एंटायर प्रोग्राम, ठीक है, ये एंटायर फाइल को, पूरी फाइल को ये डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, बट अगर हम चाहते हैं कि कुछ ही हमें सीक्वेंस और कुछ ही कैरेक्टर हमें कराना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम उसके लिए फाइल नंबर 2 हम अपनी फाइल सबसे पहले ओपन करेंगे, क्योंकि रीड करने की पहली कंडीशन क्या थी कि हमारी फाइल ओपन होनी चाहिए। ठीक है, poem.txt, इसके बाद रीड इन्फो फाइल 2 डॉट
रीड फंक्शन लगाया। इसके बाद मैं चाहता हूं कि हमें सिर्फ फाइल से अगले पहले 20 कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, पहले 20 कैरेक्टर चाहिए, तो मैं क्या लगा दिया, 20 लगा दिया। तो ये सिर्फ 20 बाइट्स को ही डिस्प्ले करेगा। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि अगर इसके बीच में फॉर एग्जाम्पल जो 20 बाइट्स होंगे हमारे, उसमें अगर स्पेस है तो स्पेस को भी 1 बाइट काउंट किया जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां से सिंपली इसको प्रिंट करा देंगे इन्फो। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे किसको, रीड फंक्शन को। अभी हमारे पास ऐसे 2 फंक्शन और हैं। ओके, सो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रीड लाइन। कौन सा है, रीड लाइन। और आपको भी ये भी समझना है, देखो एक एक चीज ध्यान से समझो, बिकॉज इसी के बेसिस पर आपका सवाल आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रीड लाइन। अब अगर हम इसका रीड लाइन का सिंटैक्स देखें तो हमारा रीड लाइन का सिंटैक्स हो जाएगा फाइल हैंडल नेम, ठीक है, फाइल का जो भी हैंडल नेम रहेगा, और डॉट रीड लाइन एंड। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी वही चीज है। देखो सबसे पहली बात है रीड लाइन। तो ये क्या करेगा, ये आपका एक बार में क्या करेगा, एक लाइन को रीड करेगा, ठीक है। इट विल रीड सिंगल लाइन, ये आपका सिंगल लाइन रीड करता है एक बार में। ओके, और दूसरा सेम है इसके अंदर कि अगर आपने इसमें एन को, अगर एन की वैल्यू आपने स्पेसिफाई कर दी तो ये फिर उतने ही बाइट्स जितने आपने स्पेसिफाई करे हैं ना, उतने बाइट्स को ही रीड करेगा। और अगर आपने एन की वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करा है, अगर एन की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये एंटायर लाइन को रीड कर लेगा। क्या करेगा, एंटायर लाइन को रीड कर लेगा। और ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज जब हम सवाल सॉल्व करेंगे ना, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। अब अगर हम इसका एग्जांपल ले लें तो फॉर एग्जांपल फाइल 3, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहली कंडीशन है कि हमें फाइल ओपन करनी पड़ेगी। सो हम फाइल ओपन करेंगे, ओपन टेम्प टेक्स्ट डॉट या text1.txt। ओके, और बाय डिफॉल्ट ये फाइल हमारी रीडिंग मोड में ही ओपन होती है, तो हम इसमें मोड लगाने की जरूरत अभी नहीं है हमको। हम सिंपली क्या करेंगे, यहां से एक और अपना ऑब्जेक्ट बना लेंगे। लाइक एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं मैं इन्फो, ठीक है, इन्फो इक्वल्स टू, अब सिंटैक्स फाइल हैंडल नेम क्या है, फाइल 3 और डॉट रीड लाइन अगर हम लगाएंगे सिंपली। और अगर हम प्रिंट में क्या करेंगे, प्रिंट में ले लिया हमने इन्फो, तो क्या करेगा, अभी सिर्फ एक बार रीड लाइन लगाने पर ये क्या करेगा, हमारा एक बार में सिर्फ एक ही लाइन को रीड करेगा। और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर पहली लाइन होगी, क्या होगा, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर पहली लाइन होगी उसको ये डिस्प्ले कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। अब अगर हम चाहते हैं एक लाइन में हमें सिर्फ पहले 10 कैरेक्टर ही डिस्प्ले कराने हैं, तो वो कैसे होगा, तो उसका भी हम एग्जाम्पल नंबर 2 से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइल 4, सबसे पहले फाइल को ओपन करना है। यहाँ आएगा फाइल का एड्रेस, टेम्प के बाद हमारी फाइल है फॉर एग्जाम्पल text2.txt फाइल, सब अभी अब txt फाइल सब में काम कर रही है। और इसके बाद क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम। ऑब्जेक्ट हमने बना लिया एग्जाम्पल के लिए info2, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब हम रीड लाइन कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके सिंटैक्स पे आ जाओ। फाइल हैंडल नेम क्या है हमारा, फाइल हैंडल नेम हमारा फाइल 4 डॉट, इसके बाद क्या है, रीड लाइन। सो अब ये लिखेंगे रीड लाइन एंड। अब यहाँ पे नंबर डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया 10, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम इसको प्रिंट में लेंगे, प्रिंट, और हमने यहाँ लिख दिया है info2। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक हम डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं। लाइक एक हमारा डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा है कि आई लव इंडिया एंड इंडिया इज अ वाइड वैरायटी ऑफ हेरिटेज, ठीक है। ओके, मान लेता हूं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये हमारी फाइल है। अब इस दोनों फाइल का नाम सेव कर देता हूं मैं text1।
ये हमारी फाइल है text1.txt इसका नाम है, ठीक है, text1.txt। अब अगर हम इस एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें तो हमने क्या बोला है, हमने इस फाइल को ओपन किया है, ठीक है भैया, और रीड लाइन हमने पहली लाइन रीड की है। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या होगा, इस वाले एग्जाम्पल में हमारा यहां से लेकर के और यहां तक, ठीक है, पहले फुल स्टॉप तक ये क्या करेगा, रीड कर लेगा और इसको प्रिंट कर देगा। तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में हमारा आएगा आई लव इंडिया, हमारा आउटपुट आ जाएगा। ओके, वहीं पर अगर हम बात करें नेक्स्ट सेकेंड आउटपुट को देखो तो क्या है, इसमें भी हमने फाइल ओपन किया, सेम फाइल को ओपन करा है, बट हमने क्या दिया, रीड लाइन। तो रीड लाइन क्या करता है, एक एक लाइन को रीड करता है, लेकिन अगर इसमें हम n की वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे तो ये उतने ही कैरेक्टर्स को रीड करेगा। तो ये सिर्फ क्या करेगा, पहले 10 कैरेक्टर रीड करेगा उस लाइन के अंदर। तो देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सिर्फ डी तक हमारा आउटपुट देगा। ये आउटपुट क्या देगा, आई लव आई एंड डी, इसका आउटपुट सिर्फ इतना ही आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यार आपको रीड लाइन में एन के साथ कैसे आउटपुट करेगा, बिहेव करेगा, और विदाउट एन कैसे बिहेव करेगा, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। ओके, अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट हमारा है रीड लाइंस नंबर 3। नंबर 3 हमारे पास है रीड लाइंस। अब रीड लाइंस को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं रीड लाइंस का। इसका भी सिंटैक्स सेम ही है। सबसे पहले फाइल हैंडल नेम, फाइल हैंडल डॉट रीड लाइंस, और इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रीड लाइंस की कुछ स्पेशल बात है, वो पहले आप समझ लो कि ये ऑल द, देखो, रीड all the lines but it returns in a list, it returns in a list, यानी कि ये जब भी लाइंस को रीड करेगा और जब हमारा वापस हमें प्रिंट में जब हम लेंगे तो एक पूरा लिस्ट बन के आएगी, ठीक है। तो हम इसको कम ही यूज करेंगे, मोस्टली रीड लाइन को यूज करेंगे। ओके, अभी आपको एक कोड से मैं समझाऊंगा तीनों को, पहले हम इसको देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, सबसे पहली कंडीशन थी भैया कि हमारी फाइल जो ओपन होनी चाहिए। तो हम इसका नाम ले लेते हैं माई फाइल 4 और ओपन कर लेते हैं फाइल को, दैट इज ई टेम्प एंड देन टेक्स्ट 2.txt हमारी फाइल है। अब इसको हमने ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, हम अपना एक और ऑब्जेक्ट बना लेंगे लाइक न्यू इन्फो, ठीक है। अब न्यू जो हमारा कीवर्ड हो सकता है, सो न्यू को नहीं बनाएंगे हम, एक काम करते हैं इन्फो 4 बना लेते हैं, ठीक है, बिकॉज माई फाइल 4 है, इन्फो ही 4 कर लेते हैं। अब हमें इसको इस्तेमाल करना है। हैंडल नेम क्या है हमारा, माई फाइल 4। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जितने भी आपको नाम ऑब्जेक्ट के नाम लोगे, ऑब्जेक्ट के नेम अगर बनाओगे तो वो सारे के सारे आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो करना चाहिए। ओके, माई फाइल 4 and then read lines। ओके, अब ये क्या कर रहा है, यहां से अगर हम इसमें प्रिंट ले लेंगे, ठीक है, प्रिंट में लेंगे अगर हम info 4 को, तो जो भी हमारा डेटा हमारे टेक्स्ट 2 फाइल के अंदर होगा वो एक लिस्ट बना करके ये हमको प्रिंट आउट में दे देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, और अब हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम खुद से थोड़ा सा आप लोग इसको समझिएगा, फिर हम पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास की क्वेश्चन नंबर 1 है कि रीडिंग अ फाइल, आप ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, रीडिंग अ फाइल, ठीक है, हमें एक फाइल को रीड करना है। रीडिंग अ फाइल फर्स्ट 30 बाइट्स एंड प्रिंट। अब देखो
जब भी हम फाइल हैंडलिंग में करेंगे तो फाइल हमें ओपन भी करनी है और क्लोज भी करनी है, इन दो बातों का ध्यान रखना है। ये क्या कह रहा है कि भैया एक फाइल है जिसके हमें 30 कैरेक्टर हमें रीड करने हैं। तो अभी मैंने आपको रीड फंक्शन के बारे में बताया था। अब देखो अब कैसे करेंगे, हम सिंपली इसको माई फाइल 1 एक फाइल को ओपन कर लेते हैं, ओपन एड्रेस देंगे, लाइक टेम्प में हमारी फाइल है text1.txt, ठीक है, फाइल हमने ओपन कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे लाइक str1 एंड माई फाइल 1.read, रीड फंक्शन लगाएंगे। कितने कैरेक्टर चाहिए हमको, 30 चाहिए, ओके। और यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट str1, प्रिंट हमने कर दिया str1। सो ये हमारे 30 कैरेक्टर को हमारा रीड कर लेगा और उनको प्रिंट भी कर देगा। साथ में हमारे पास इसका एक और तरीका है, ठीक है। अब एक और तरीका हम यूज कर सकते हैं किसमें, सैंडविच मोड में, ठीक है। जो हमारा राइट साइड में सैंडविच मोड होता है उसके अंदर हम डायरेक्टली भी इसमें लिख सकते हैं। डायरेक्टली में इसमें ओपन फंक्शन लगाएंगे, ओपन फंक्शन temp txt text1.txt, इसके बाद डॉट, यहां पर हम रीड फंक्शन भी इसके साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। बट ये तब के लिए जब आपको सिर्फ रीड करना है तब के लिए, ठीक है। मतलब ये भी एक तरीका है जिस तरीके से हम फाइल को रीड करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा बड़ा लिखूं मैं, कि अभी सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज रीडिंग n bytes and then reading some more bytes। तो अभी क्या कह रहा है कि पहले हमें पहले कुछ बाइट्स को रीड करना है, उसके बाद कुछ और बाइट्स को रीड करना है। तो एक बार हमें ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर हम पहले अपने 30 बाइट को रीड कर लेते हैं, ठीक है, 30 बाइट्स को, तो अब हमारा कर्सर जो है वो 30 बाइट पर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा कर्सर है। अगर हम अब फिर से 40 बाइट्स को रीड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से रीड करेगा, ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा, जो ये 30 नंबर है ना, 30 नंबर, इसके बाद इसमें 40 बाइट्स जो इसके बाद होंगे ना उनको रीड करेगा। समझ गए ना आप लोग, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको पहले समझना चाहिए। अब हमें सिंपली क्या करना है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना है, ठीक है। सो हम माई फाइल 2 फाइल को ओपन कर लेते हैं, temp txt3.txt हमारी फाइल हमने ओपन कर ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया str1। अब str1 के बाद हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम रीड करा लेते हैं इसमें। सो माई फाइल 2.read, इसने क्या बोला है कि पहले हमें कुछ n बाइट रीड करने हैं, उसके बाद कुछ और आगे जाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें रीड कराएंगे कुछ 30 बाइट्स को हम रीड करा लेते हैं, ठीक है। अब 30 बाइट रीड कराने के बाद हमने इनको प्रिंट कर लिया, प्रिंट str1 एंड देन एक और क्रिएट करेंगे str2, क्योंकि अगर हम इसमें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, बिकॉज वो तो उतनी वैल्यू स्टोर कर रखी थी उसने, ठीक है। सो देन माई फाइल 2.read कितना, रीड कर देता हूं 40। तो अब ये क्या करेगा, 30 के बाद 30 के, देखो यानी कि जैसे ये भी रीड करेगा तो 0 से 30 पहुंचेगा, पहले 30 तक यहाँ पे कर्सर आ जाएगा अब, ठीक। अब जब ये फाइल को दोबारा रीड करा जाएगा 40 कैरेक्टर के लिए, तो ये 30 के आगे के 40 कैरेक्टर जोड़े जाएंगे। समझ रहे हो ना इस बात को, ठीक है। सो अब ये क्या होगा, यहाँ से प्रिंट str2, ओके, प्रिंट str2 करा देंगे। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज क्लोज। हमें क्या करना है, अपनी फाइल के हैंडल नेम के साथ फाइल क्लोज भी करनी है। सो माई फाइल 2.फाइल को क्लोज करना भी मत भूलना, ओके, ठीक है।
ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज कई बार मैंने आप क्वेश्चन नहीं कराया। डेटा फाइलिंग ऐसा है 15 नंबर का है, तो मैं क्वेश्चन आपको जरूर कराऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि रीड अ फाइल इंटायर कंटेंट, रीड अ फाइल इंटायर कंटेंट, आपको पूरी फाइल को ही रीड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था एक फंक्शन के बारे में, रीड फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल ओपन करेंगे। सो माई फाइल 5 इज इक्वल टू ओपन, जो भी हमारा एड्रेस है temp text2.txt। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने str बना लिया, और यहाँ से क्या करा जाएगा, पूरी फाइल रीड करनी है ना, और हमारा क्या है, माई फाइल 5.read, और यहाँ से हम प्रिंट करा देंगे str को, और उसके बाद हम अपनी फाइल को क्लोज करना नहीं भूलेंगे। सो माई फाइल 5.close, ओके। तो हमारे यहाँ से जो माई फाइल है वो हमारे यहाँ से क्लोज भी हो जा रही है, ओके। तब तक के लिए आप लोग एक सेकंड, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। साथ में आपको कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, ओके। सो चलो, इतनी इंक में हमारा लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। सो लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रीडिंग अ फाइल फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रीडिंग अ फाइल, एक फाइल हमें रीड करनी है। फाइल फर्स्ट 3 लाइन्स, हमें सिर्फ पहली 3 लाइन ही उसकी रीड करनी है, और वो भी कैसे करना है, लाइन बाय लाइन। हमें क्या करना है, लाइन बाय लाइन रीड करना है, ठीक है। अब देखो सिंपली हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था रीड लाइन के बारे में, एक हमने पढ़ा है रीड लाइन के बारे में और रीड लाइन्स के बारे में। ये कह रहा है कि हमको लाइन बाय लाइन रीड करना है। अगर हम रीड लाइन्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन लिस्ट हमें नहीं बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हम अपनी फाइल ओपन करेंगे। सो माई फाइल 6 इक्वल टू ओपन, अपनी फाइल ओपन कर ली, और यहाँ से ई, मेरी फाइल जहाँ भी स्टोर है वो हम दे देंगे। फॉर एग्जांपल मेरी फाइल text6.txt है। अब हमें क्या करना है, फाइल तो भैया हमारी ओपन हो गई, बहुत बढ़िया। अब हम इस एक उसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो एक बनाएंगे info6, और यहाँ से माई फाइल 6.readline। अब ये रीड लाइन क्या करेगा, एक लाइन को रीड कर लेगा। तो एक लाइन हमारी किसके अंदर है, अभी info6 के अंदर है, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंट info6 को हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, तो आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि हमें इस लाइन के बाद अपनी तरफ से एक क्या देना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन देनी पड़ेगी। बिकॉज देखो जिसको हम बोलते हैं एंड ऑफ द लाइन, क्योंकि यहाँ पे हमें लाइन बाय लाइन है। अगर हम इसमें लाइक देखो, हमें एंड के साथ ये भी लगाना है, ताकि एंड में एक हमारा मतलब कि न्यू लाइन जनरेट हो जाए, जिससे नेक्स्ट अपडेट हमारा अगली लाइन में आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नाउ info6, अब हम info6 के अंदर अगली लाइन को रीड कराएंगे। सो रीड लाइन हमारी अब नेक्स्ट लाइन info6 में रीड हो गई। अब हम फिर से इस वाली लाइन को प्रिंट में ले लेंगे, लाइक info6 एंड, ओके। एंड देन ये प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे, एंड माई फाइल 6.readline, ओके। एंड हम क्या करेंगे, हम 2 बार प्रिंट ले चुके हैं, एक बार फिर से प्रिंट लेंगे, प्रिंट
info6 एंड, और ये करने के बाद हमें एक चीज क्या नहीं भूलनी है, अपनी फाइल को क्लोज करना मत भूलना। सो माई फाइल 6 डॉट क्लोज। ठीक है, सो ये हमारा तरीका था फाइल को रीड, लाइन बाय लाइन हमें रीड कराना। और ये आपको समझ में आ गया होगा, क्यों? बिकॉज अगर एक सेंटेंस है लाइक आई लव माई इंडिया, तो ये क्या करेगा, जो ये एंड है, एंड में आपका एक जनरेट कर देगा ये यहाँ से, लाइक कह सकते हो आप, एक न्यू लाइन जनरेट करने के लिए हमने इसको यूज करा है। ठीक है, बिकॉज हमको लाइन बाय लाइन हमारा आउटपुट शो कराना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वो काफी क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। अब यहां थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू होते हैं कि रीड अ फाइल, रीड अ कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन। आपको एक पूरी फाइल रीड करनी है और वो भी कैसे, लाइन बाय लाइन करनी है। सबसे पहली चीज क्या है, फाइल तो ओपन करनी आनी चाहिए, बिकॉज अगर फाइल ओपन करोगे क्लोज करोगे तो उसके भी नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माई फाइल 5, एक फाइल हमने ओपन कर ली और वही हमारा टेम्प text5.txt हमारी फाइल है। इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी फाइल को लाइन बाय लाइन कराना है। ठीक है, अब एक तरीका तो वही है रीड लाइन वाला, लेकिन आप कब तक लाओगे आपको नहीं पता है कि कब तक हमारी फाइल कितनी बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे str, इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, कोई भी वैल्यू। तो हमने इसमें एक स्पेस ले लिया है और अब हम लगा रहे हैं वाइल का लूप, वाइल str। जब तक str के पास वैल्यू रहेगी तब तक ये हमारा रीड करता रहेगा। अब हमें क्या करना है, str इज इक्वल्स टू सेम माई फाइल 5 डॉट, क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन रीड करना है तो रीड लाइन लगा दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हमने इसको रीड तो करा लिया है और यहां से हम प्रिंट करेंगे str और एंड भी लगाना नहीं भूलना है, बिकॉज लाइन बाय लाइन फिर वो आउटपुट में शो नहीं करेगा। और जब तक ये प्रोसेस चलेगा इसको चलने देना है। और हमें क्या लास्ट में याद रखना है कि फाइल को हमको क्लोज जरूर करना है। ठीक है, सो इट्स माई फाइल 5 डॉट क्लोज। ठीक है, अब देखो वाइल लूप क्यों लगाया है, बिकॉज हमको नहीं पता है हमारी फाइल कितनी बड़ी है, हमारी फाइल के अंदर कितनी लाइनें हैं, और हमको अपना जो आउटपुट है वो लाइन बाय लाइन ही शो कराना है। ठीक है, अब यहां से अब आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक बड़े ही अच्छे फंक्शन के बारे में पता चलेगा, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक फंक्शन यूज होगा, आपको हमको पहले बता दे रहा हूं, स्ट्रिप फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, ये स्ट्रिप फंक्शन है। देखो अब ये स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, आपकी एक स्ट्रिंग से जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है, ठीक है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, यानी कि स्टार्टिंग में, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो स्पेस होता है ना, ये उसको खा जाता है। ठीक है, ये स्पेस उसको खा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं INDIA को लिख दूं और अब अगर मैं लगा दूं स्ट्रिप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई लाइक इंडिया था और अगर हमने लिख दिया स्ट्रिप इंडिया, तो ये क्या करेगा, ये उसको खा जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा इसके बाद, अगर इसका आउटपुट लोगे तो ये इंडिया ही बचेगा, आगे का पीछे का जो स्पेस होगा वो स्ट्रिप खा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तभी अगला सवाल जो है आपको समझ में आएगा। ओके, देखो सवाल है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 6 है और ये बहुत पूछा जाएगा आपसे कि डिस्प्ले द साइज ऑफ, साइज पूछ रहा है आपसे कि इसका साइज ऑफ अ फाइल आफ्टर
रिमूविंग एंड ऑफ लाइन, ठीक है, जितने भी EOL है आपको रिमूव करने हैं, EOL कैरेक्टर्स, ठीक है भैया, EOL कैरेक्टर हमको रिमूव करने हैं। एंड लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस एंड ब्लैंक लाइंस, देखो लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस एंड ब्लैंक लाइंस, आपको इन दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। सिर्फ EOL जो है एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर जो लास्ट में आ जाता है उसको आपको रिमूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है कि हमको विद EOL के साथ में, देखो विद EOL के साथ में कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, ठीक है, और एक तो हमको विदाउट EOL के साथ में काउंट करना है, ठीक है, विदाउट EOL के साथ काउंट करेंगे। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या है, अपनी फाइल ओपन कर लो, ठीक है। सो माई फाइल 6 ओपन, कुछ समझ में ना आए फाइल तो ओपन कर लो पहले, temp text6.txt। अब इसके बाद अब हम करेंगे, देखो सर्चिंग, ठीक है, सर्चिंग करेंगे। सर्चिंग के लिए क्या करेंगे, हम अपना पूरी फाइल सर्च करनी है हमको, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे str, इसके बाद हमें काउंट भी करना है। सो हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक एक बिना EOL के काउंट करेगा, एक काउंट के साथ काउंट करेगा, ठीक है। सो एक हम ले लेते हैं साइज और एक हम ले लेते हैं टी साइज। टी साइज मतलब टोटल साइज होगा जिसमें कि हम EOL के साथ काउंट करेंगे, साइज होगा जिसमें हम बिना EOL के साथ काउंट करेंगे। और हम इसमें लूप लगाएंगे while str, जब तक str के पास वैल्यू रहेगी तब तक str क्या करेगा, सिंपली हम क्या करते हैं, देखो str में अपनी इसको रीड कराते हैं, ठीक है, माई फाइल 6 डॉट रीड लाइन, एक ही लाइन इसमें रीड करा लिया str में। अब देखो हमें क्या करना है, अब सबसे पहले ये साइज कौन सा वाला था, साइज था हमारा जिसमें EOL भी है, तो हम क्या करेंगे, साइज इक्वल्स टू साइज प्लस लेंथ ऑफ str, ठीक है। यानी कि जो हमारी अभी लाइन है, जो हमारी पूरी लाइन है उसके अंदर EOL कैरेक्टर को इंक्लूड करके उसकी हम लेंथ काउंट कर देंगे। बिकॉज अगर हम पहले हटा के काउंट करेंगे तो फिर हम वो हट तो गया तो बाद में फिर हम नहीं कर सकते ये चीज, ठीक है। तो पहले हम उसकी पूरी लाइन की जो लेंथ ले रहे हैं, लेंथ हमने शो कर ली। अब हमने क्या किया, टी साइज इक्वल्स टू टी साइज प्लस स्ट्रिप फंक्शन एंड देन लेंथ ऑफ str। अब जो हमारी एक लाइन थी उसमें से क्या होगा, जो हमारा एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है उसको रिमूव करके ये स्ट्रिप फंक्शन जो है ये हमारा क्या करेगा, लेंथ को, ये हमारा सॉरी मैंने शायद गलत फंक्शन लगा दिया क्या, एक सेकंड, इसको कुछ इस तरीके से लगेगा हमारा स्ट्रिप फंक्शन लगेगा लाइक str1 डॉट, मतलब मेरा str ही रहेगा, ठीक है, str डॉट स्ट्रिप, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला, ज़्यादा कुछ नहीं, लेंथ str डॉट स्ट्रिप, हमने अपने स्ट्रिंग पे लगा दिया स्ट्रिंग फंक्शन और फिर उसकी लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सिंपली हमको प्रिंट आउट देना है दोनों का, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे और इंडेंटेशन का ध्यान रखना है भैया, क्योंकि जो ये तीनों स्टेटमेंट ये इसके अंदर हैं तो एक साथ चलेंगे, ठीक। अब हम प्रिंट में देंगे कि साइज ऑफ फाइल विद EOL कैरेक्टर, हमने साइज में स्टोर कराया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा प्रिंट साइज ऑफ फाइल विदाउट EOL कैरेक्टर, तो ये हमारा टी साइज में हमने कैलकुलेट कराया था अपना। इसके बाद हम क्या कराएंगे,
माई फाइल डॉट माई फाइल 6 डॉट क्लोज। फाइल को क्लोज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ठीक है, एक और अभी हमारे पास क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, इसमें हमें क्या करना है, पूरी फाइल रीड करनी है। ठीक है, पूरी फाइल हम रीड करेंगे और उसको हम एक लिस्ट में हमें आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए हमें? लिस्ट में हमें उस फाइल का आउटपुट चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 है। क्वेश्चन है रीड द कंप्लीट फाइल इन अ लिस्ट। ओके, सबसे पहला ऑप्शन, जब कुछ ना आए, माई फाइल को ओपन करो। अपनी भाई फाइल तो ओपन करनी पड़ेगी। टेम्प txt। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें एक अपनी फाइल पूरी लिस्ट में लेनी है ना। सो str7 फाइल हैंडल क्या है, माई फाइल 7 और रीड लाइंस। क्या? रीड लाइंस लगाना है, बिकॉज रीड लाइंस हमारा क्या करता है, जो आउटपुट देता है वो एक लिस्ट के फॉर्म में देता है। और सिंपली हम इसको कराएंगे प्रिंट, str7 को प्रिंट करा देंगे और माई फाइल 7 डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज करना नहीं भूलना है। ओके, सो बस स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। अगली वीडियो में बात करेंगे कि हम फाइल में कैसे डेटा अपेंड कराएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सभी दोस्तों में बता दो कि आप लोग आपकी जो भी दिक्कत है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा वो ज्वाइन कर लीजिए।